स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMSC। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ प्लांट किंगडम दैट इज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, इन हाउ मेनी क्लास इट इज डिवाइडेड, व्हाट इज इट्स हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो टेरिडोफाइट्स दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा गया है। उसके साथ साथ दे आर द फर्स्ट प्लांट विच पॉजेस वेस्कुलर सिस्टम। कि अभी तक जितने भी ब्रायोफाइट्स तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी प्लांट्स थे, वो सभी ऐसे थे, मीन्स दे डू नॉट कंटेन वेस्कुलर सिस्टम, उनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है। बट टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं which contain xylem phloem as their vascular tissue. That is the main difference between bryophytes and pteridophytes. Secondly, कि ये और ज़्यादा डेवलप है कि हमने देखा था ब्रायोफाइट्स दे आर ऑल्सो लैंड एनिमल्स की लैंड प्लांट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, बट स्टिल दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। क्यों? क्योंकि उनको दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, उनको पानी की जरूरत पड़ती थी फर्टिलाइजेशन के लिए। बट टेरिडोफाइट्स दे डू नॉट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे कैन रिप्रोड्यूस विदाउट वाटर ऑल्सो। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर स्पोरोफाइटिक इन नेचर। स्पोरोफाइटिक होते हैं मीन्स their body is differentiated into root, stem and leaves। कोई भी जो normally plants आप देखते हैं जिसमें root, stem, leaves present होता है, they fall under the category of sporophytes। Next, they contain xylem and phloem as vascular tissue। As I have told कि there is a main difference between bryophytes and pteridophytes कि इनमें vascular system present होता है जो कि conduction का काम करता है। सेकेंडली दे हैव डीप रूट्स। इनकी रूट जो है वो बहुत डीप होती है, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो डेप्थ से न्यूट्रिशन लेकर आ जाए, देयरफॉर देयर रूट्स आर डीप। उसके साथ साथ आप सभी जानते हैं जो भी टेरिडोफाइट्स के प्लांट है, दे आर वेरी टॉल प्लांट्स, टॉल ट्रीज, यूकेलिप्टस टाइप भी जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, दे फॉल अंडर टेरिडोफाइट्स, देयरफॉर दे कंसिस्ट ऑफ डीप रूट्स। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल एंड डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती है। सेकेंडली दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर्स। स्पोरोफाइटिक होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस टू देम, दैट इज स्पोर्स प्रोड्यूसिंग के बेसिस पे दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो क्लास में इनको क्लासिफाई किया गया है, दैट इज होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। आप सभी जानते हैं, बार बार मैंने वीडियो में बताया, होमो मीन्स होता है सेम और सिमिलर। तो ऐसे और ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज जो सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नोन एज होमोस्पोरस। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स दे प्रोड्यूस माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स। जो माइक्रो स्पोर्स होते हैं बाद में चल के वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे होते हैं जो मेगा स्पोर्स। मेगा स्पोर्स जो हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं एंड दे प्रोड्यूस ओव्यूल्स। ओव्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से ऐसे जो अलग अलग तरीके के स्पोर्स की इनमें दोनों भी कैटेगरी पाई जाती हैं, होमोस्पोरस भी हो सकता है और हेट्रोस्पोरस भी। ठीक है, मीन्स सिमिलर टाइप के स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के स्पोर्स मीन्स माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडली जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट इट इज देन कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सीड। उसके बाद वो सीड में डेवलप हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स की टेरिडोफाइट को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। सो जस्ट टेक स्क्रीनशॉट, जस्ट नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट कम्स
Classification of pteridophytes. Pteridophytes, they are classified into following types. First is Psilopsida और Psilophyta भी कहा जाता है इसे. Next is Lycopsida. Next is Sphenopsida and last is Pteropsida. कि based on their complexity of vascular tissues, उनके vascular tissues, उनके xylem phloem कितने डेवलप्ड हैं, उसके बेसिस पे इनको 4 क्लास में क्लासिफाई किया गया है. उसके साथ साथ बेस्ड ऑन स्पोर्स, किस टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑन दैट बेसिस दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 टाइप्स. ठीक है. उसके बाद सबका एक एक एग्जांपल, एटलीस्ट वन एग्जांपल यू शुड रिमेंबर, वन एग्जांपल एंड 1 or 2 कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट मच ओनली आई हैव गिवन हियर so that you can easily remember it and understand that. So first is Psilopsida. Example is Psiloptum. Psiloptum इसका एग्जाम्पल है. इसमें देखो रूट्स आर एब्सेंट, कि जनरली इसमें रूट्स ज्यादा डेवलप नहीं है, लीव्स छोटी छोटी होती हैं और उसके साथ साथ वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है इट टेक्स प्लेस बाय राइजोइड्स. राइजोइड्स के थ्रू मींस स्मॉल फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. नेक्स्ट, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. सॉरी, इट इज ऑफ दिस पार्ट दे आर होमोस्पोरस. होमोस्पोरस होते हैं. सेकेंडली, अगर हम लाइकोप्सिडा की बात करें, लाइकोप्सिडा इनकी बॉडी रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड होती है. और अगर स्पोर्स की बात करें तो दे कैन बी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस. नेक्स्ट कम्स Sphenopsida. हाँ, one more thing, Lycopsida का एग्जाम्पल ध्यान रखना, Selaginella. Lycopsida का एग्जाम्पल Selaginella. Next is Sphenopsida. Sphenopsida का एग्जाम्पल है Equisetum. They bear nodes and internodes, कि अब उनमें nodes और internodes डेवलप हो गए हैं and they are homosporous in nature and have somewhat developed vascular system. कि इससे पहले वाले जो थे उनमें वेस्कुलर टिश्यू सिर्फ स्टेम में ही प्रेजेंट होते थे और धीरे धीरे वो बाकी बॉडी पार्ट्स में, बाकी प्लांट पार्ट्स में भी डेवलप हो गए. नेक्स्ट कम्स टेरोप्सिडा. टेरोप्सिडा का एग्जांपल है एडिएंटम. एडिएंटम इज द एग्जांपल ऑफ टेरोप्सिडा एंड हियर यू कैन सी दे कंटेन वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज. इनके जो वेस्कुलर टिश्यू हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, कॉम्प्लेक्स हैं and the leaves are cup shaped. leaves जो हैं वो large हैं, flat हैं और cup shape की हैं. So this is all about classification of pteridophytes. इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स में, मोनोकॉट और डाइकॉट में. what are their characteristics, what are their classification, that we are going to study. Next comes gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms, they are naked seed plants. ऐसे plants जिनके seeds में covering नहीं होती है, they are without cover. They fall under the category of gymnosperms. दूसरे होते हैं angiosperms, means whose seeds are covered. ऐसे plants जिनके seeds covered होते हैं they fall under angiosperms. उसके साथ साथ जितने भी angiosperms होते हैं they are flowering plants. जितने भी flowering plants हैं वो सारे angiosperms में आते हैं. Now we are going to see the comparison or characteristic features of gymnosperms and angiosperms. Gymnosperm की अगर हम बात करें तो plants are perennial, woody और trees और shrub. की जितने भी plants होते हैं वो perennial होते हैं, लाइफ लॉन्ग होते हैं, जैसे पाइनस है ना, और जितने भी फर्न ट्रीज, टॉल ट्रीज होते हैं वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे. नेक्स्ट इज दे आर स्पोरोफाइटिक इन नेचर, मींस देयर प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट होती है. दे बेयर मेगा एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स. इनमें मेगा और माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जो आगे चल के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं और मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. की जो मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, पॉलिनेशन होगा, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्यूजन
are converted into embryo and then finally seed is developed. Secondary growth is present. की स्टूडेंट्स अभी तक जितने भी प्लांट्स थे उन सभी में प्राइमरी ग्रोथ होती थी, उनमें कॉर्टेक्स, कॉर्क, कैम्बियम, पिथ ये सब डेवलप नहीं होते थे, सेकेंडरी कैरेक्टर्स शो नहीं होते थे, बट नाउ दे स्टार्टेड शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होने लगी है। नेक्स्ट अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो इनके जो कि मैंने पहले ही बताया जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ऐसे जितने भी प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट्स फ्लावर्स आते हैं वो सभी एंजियोस्पर्म्स कैटेगरी में आएंगे एंड दे मे बी एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। आप सभी जानते हैं फ्लावर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं जो साल में एक बार आते हैं एनुअल, साल में 2 बार आए तो बाइनियल, और लाइफ लॉन्ग ऐसे कुछ फ्लावर्स हैं जो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज पेरेनियल। नेक्स्ट फ्लावर्स है 4 वर्ल्स की, इनके फ्लावर्स अब 4 वर्ल्स में डिवाइड हो गए हैं कि कोई भी की आप सभी जानते हैं फ्लावर इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, कि इसमें अब जो फ्लावर है वो फुली डेवलप हो चुका है, फ्लावर फुली डेवलप हो गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन वर्ल्स दैट इज सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, और यू कैन से सेपल, पेटल और एंथर और स्टेमन, कार्पल और पिस्टल, ये सारे पार्ट में ये डेवलप हो गया है जो कि अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक टेक्स प्लेस, की बाद में इसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, एम्ब्रियो सैक डेवलप होने लगेगा और इस एम्ब्रियो सैक में अलग अलग तरह के एग एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, उनमें 3 मेन टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं दैट इज एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड्स एंड पोलर न्यूक्लियाई, जो कि आगे चल के बाद में PEN फॉर्म करते हैं दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप करते हैं और ये एंडोस्पर्म इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द सीड, जो फ्रूट डेवलप होता है, सीड डेवलप होता है, उसमें ये एंडोस्पर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड दे अंडरगो डबल फर्टिलाइजेशन, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस होती है दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लास, 12th क्लास में ये सारा कुछ आप डिटेल में पढ़ने वाले हो कि जब आप रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे देन यू विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल कि क्या होता है, कैसे एंडोस्पर्म धीरे धीरे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे एनिमल ह्यूमन बीइंग में एक प्लेसेंटा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेबी को, इन द सेम मैनर यहाँ पे एंडोस्पर्म जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सीड को, और वो सीड जैसे जैसे डेवलप हो जाता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वो एंडोस्पर्म का पार्ट रह जाता है और कुछ में फुली खत्म हो जाता है, उसको यूज कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। उसके बाद एंजियोस्पर्म दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट ऐसे प्लांट होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल कोटिलेडॉन, ऐसे प्लांट जिनमें सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है, दे आर नोन एज मोनोकॉट। जैसे मेज है, बार्ले है, दे आर मोनोकॉट प्लांट, वीट है। दूसरे होते हैं डाइकॉट प्लांट्स, मींस दे कंसिस्ट ऑफ 2 कोटिलेडॉन, 2 कोटिलेडॉन प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट जो प्लांट है दे कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस रूट, जबकि जो डाइकॉट प्लांट है दे कंसिस्ट ऑफ टैप रूट। दे हैव मोनोकॉट जो प्लांट है दे हैव पैरेलल वेनिशन, जबकि डाइकॉट दे हैव रेटिकुलेट वेनिशन। उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में, तो वो ये है कि मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं दे डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, बट जो डाइकॉट प्लांट है इन देम सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड कि क्या होता है टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर अराउंड यू। आप अपने आसपास भी देखोगे तो अलग अलग प्लांट्स को आप सेग्रीगेट कर सकते हो कि ये ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है या थैलोफाइटा कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसके साथ साथ इन सभी का इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सो दे शो अ वाइड वैरायटी ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ कि ये फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर्स प्रोवाइड करते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जो ऑयल प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर से ऑयल जो निकलता है, कई सारी मेडिसिनल
प्रॉपर्टी रखता है वो मेडिसिन्स में इसका यूज़ किया जाता है, नेचुरोपैथी में इसका यूज़ किया जाता है और कुछ डायरेक्टली भी कंज्यूम होते हैं एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के फॉर्म में इनको कंज्यूम किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। अच्छे से रिवाइज करें, स्क्रीनशॉट लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर